इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे, जिसके बाद से आपके लिए ख़ुद से भी जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ 4 एग्जांपल्स इंक्लूड किए इस लेक्चर में, लेकिन अगर आपके सामने कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसका आपको नहीं समझ में आ रही कि जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं होपफुली आपको सेम दिन पे ही रिप्लाई करके आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले 28 फरवरी 2021 को जो रूट ने बैंक से $10,000 का लोन लिया अपने बिजनेस में कैश इंजेक्ट करने के लिए। फिर अगले ही दिन 1 मार्च को उसने $5,000 से अपना रेंट पे किया। उसके बाद 31 मार्च को उसने $2,500 के गुड्स एक कस्टमर को क्रेडिट पे बेचे और एक महीने बाद 30 अप्रैल को उन्हीं गुड्स के लिए कैश रिसीव किया। तो इन सब की अब हम लोग बारी बारी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। तो जो $10,000 कैश मिला था लोन के थ्रू, उसके लिए अगर आप डेडलाइंस दिमाग में रखें तो हमने कहा था कि हमारे जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और उसी तरह जब हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो तो वो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो किसी भी जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले आपने ये करना होता है कि आपने 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसमें आप लिखेंगे डेट, अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद आप अपने सवाल से सीधा सीधा डेट कॉपी पेस्ट कर लें पहले। तो यहाँ पर 28 फरवरी 2021 दी हुई थी, तो वो हम लोगों ने डेट कॉपी कर लिया। उसके बाद अकाउंट में आपने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा आइटम डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में। तो हमें जो कैश मिल रहा है वो हमारे लिए एक एसेट है। एसेट जब इंक्रीज़ हो तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे $10,000 कैश डेबिट में। और उसी तरह लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ हो तो वो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे $10,000। और फिर फाइनली एंड में एक सिंपल सी नरेशन लिखनी है, जिसमें आप बता रहे होंगे कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने का क्या रीज़न था। वैसे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली आपको डेट या नरेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या डेबिट में आएगा और क्या क्रेडिट में। लेकिन फिर भी अच्छा है अगर आप जर्नल एंट्री को इस तरह से बनाने की प्रैक्टिस रखें, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जॉब वगैरह पे ये प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। बहरहाल अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में ये था कि जो रूट ने 1 मार्च 2021 को $5,000 से अपना रेंट पे किया। तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, जो कि जब इंक्रीज़ हो तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और कैश एक एसेट है और वो हमारे पास से जा रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज़ हो तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। बस ये डिसाइड करने के बाद सब कुछ सेम ही रहता है। आप उसी तरह से 4 कॉलम्स बना लें, उसमें सबसे पहले डेट कॉपी कर लें, फिर रेंट पेड जो हमारा एक्सपेंस है उसे हम डेबिट में लिख लेंगे $5,000, और कैश जो हमारा एसेट है वो हमारे पास से जा रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे $5,000। और फिर एक सिंपल सी नरेशन। थर्ड ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स वर्थ $2,500 ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर। जब आप कोई चीज़ ऑन क्रेडिट बेचते हैं तो उसे हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल में ये होता है कि कस्टमर ने अभी पेमेंट करनी है लेकिन इमीडिएटली की नहीं है। आप कस्टमर को एक क्रेडिट पीरियड देते हैं जिसमें उनको ये सहूलत होती है कि गुड्स अभी बेशक परचेज़ कर लें और पेमेंट फॉर एग्जांपल 15 दिन बाद या 30 दिन बाद कर दें। वो क्रेडिट पीरियड कितना होता है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल इधर इंक्रीज़ होगा, तो वो हमारे लिए एक एसेट है। एसेट इंक्रीज़ हो तो आपको पता है कि हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और सोल्ड गुड्स का मतलब है कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, और सेल्स जब इंक्रीज़ हो तो हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। फिर आप उसी तरह से 4 कॉलम्स बना के डेट लिख लें। फिर आपका अकाउंट्स रिसीवेबल जो इंक्रीज़ हो रहा है वो हम लोग डेबिट में लिख लेंगे, और सेल्स जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है वो हम लोग क्रेडिट में लिख लेंगे, और फिर एंड में उसी तरह से एक नरेशन। अब 3B में हमने कहा था कि जो गुड्स आपने पहले क्रेडिट पे बेचे थे उनके लिए अब आपने कैश रिसीव कर लिया। तो जब आपने कैश रिसीव किया तो आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो वो हम लोग एक बार फिर से डेबिट में लिखेंगे, और अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमने पहले डेबिट में लिखा था वो एक बार जब कस्टमर अपनी पेमेंट कर दे तो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल की ज़रूरत नहीं रहती उस कस्टमर के लिए। तो आपने जब उसको रिवर्स करना है
तो हमारे एसेट की वैल्यू इस बार रिड्यूस होगी और वो आप क्रेडिट में लिख लेंगे। तो फिर आप वही 4 कॉलम बना के डेट लिख लें 30 अप्रैल 2021, कैश को डेबिट में लिख लें और अकाउंट्स रिसीवेबल जो हमने पहले डेबिट में लिखा था वो अब कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दिया तो उसे इस बार क्रेडिट में लिख दें। और फिर आपको पता ही है कि एंड में हमने एक नरेशन लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जर्नल एंट्रीज बनाना, बस आपने ये दिमाग में रखना होता है कि डेबिट और क्रेडिट में कौन से अकाउंट्स जाते हैं, और वो याद रखने के लिए आप हमेशा डेडलाइंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जर्नल एंट्रीज़ का टॉपिक। उम्मीद है कि आपके लिए ये टॉपिक अब काफ़ी आसान हो गया होगा। अगला टॉपिक टी अकाउंट्स का है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको अगले लेक्चर में जर्नल एंट्रीज़ पे एक क्विक रिकैप दे दूँ।